ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयं तस्तु भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवा भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्च चेत एतेन निरावृद्धं स्थित सत्य प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्मा प्रोजितो कैटप्पो अनत्रो परमो निर्मस्राणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाणामूलम् प्रेमो कुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रादरुणापर आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलम प्रेमो कुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणापर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 4 अध्याय संख्या 11 और श्लोक संख्या 20 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं, न वे स्वपक्षो पक्षो अस्य विपक्ष एव वा परस्य मृत्यु विसर्तम सम प्रजाम तम धावमानमनुधावत्य निशाम यथा रजा यस्य अनिल भूत संगा। अपने शाश्वत काल रूप में श्री भगवान इस भौतिक जगत में विद्यमान हैं और सबों के प्रति संभाव रखने वाले हैं। न तो उनका कोई मित्र है न कोई शत्रु। काल की परिधि में हर कोई अपने कर्मों का फल भोगता है। जिस प्रकार वायु के चलने पर क्षुद्र धूल के कण हवा में उड़ते हैं, उसी प्रकार अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य भौतिक जीवन का सुख भोगता है और कष्ट भोगता है। यहाँ बता रहे हैं, जो है कौन बता रहे हैं, मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं विदुर जी को, कि अपने शाश्वत काल रूप में श्री भगवान इस भौतिक जगत में विद्यमान है। शाश्वत काल है भगवान। शाश्वत काल मतलब कभी न समाप्त होने वाले समय। समय के रूप में भगवान, काल के रूप में भगवान ही इस भौतिक जगत में विद्यमान रहते हैं, लेकिन सबों के प्रति भगवान संभाव रखते हैं। न तो उनका कोई मित्र है न कोई शत्रु है। काल की परिधि में हर कोई अपने कर्मों का फल भोगता है। काल क्या करता है, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए मजबूर करता है, ठीक है ना। और इस प्रकार व्यक्ति जो है कर्म फलों का भोग करते हुए, जिस प्रकार वायु के चलने से क्षुद्र धूल के कारण हवा में उड़ते हैं, उसी प्रकार अपने कर्म के अनुसार मनुष्य भौतिक जीवन का सुख कभी भोगता है, कभी कष्ट उठाता है। इस तरह से उसके जीवन में जो है अपने कर्मों के अनुसार उसके जीवन में दुख और सुख आते हैं। बोलते हैं, यद्यपि भगवान समस्त कारणों के कारण है, किंतु किसी के भौतिक सुख या दुख के लिए वे जिम्मेदार नहीं है। परमेश्वर ऐसा पक्षपात नहीं करते हैं। जीवात्मा स्वतंत्र नहीं है। जो ही वह अपने को परम नियंता से स्वतंत्र घोषित करता है, त्यों ही वह इस संसार में अपना भाग्य आजमाने के लिए छोड़ दी जाती है। जब यह जगत ऐसी पथभ्रष्ट जीवात्माओं के लिए उत्पन्न किया जाता है, तो वह अपने अपने कर्म उत्पन्न करती है और काल का लाभ उठाकर अपना भाग्य या दुर्भाग्य बनाती है। प्रत्येक प्राणी उत्पन्न होता है, उसका पालन होता है और अंत में मारा जाता है। जहां तक इन तीन बातों का संबंध है, ईश्वर सबों पर संभाव रखते हैं और अपने अपने कर्म के अनुसार ही मनुष्य सुख या दुख पाता है। जीवात्मा का उच्च या निम्न पद तथा उसके सुख और दुख उसके अपने कर्मों के फलस्वरूप होते हैं। तो बता रहे हैं कि जो है, यद्यपि भगवान समस्त कारणों के कारण है, किंतु किसी के भौतिक सुख दुख की जिम्मेदारी भगवान के ऊपर नहीं है। अब जीवात्मा जो है भौतिक कष्ट पाता है या दुख पाता है या सुख पाता है, इसकी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर नहीं है। भगवान क्या करते हैं, एक फॉर्मूला सेट कर दिया भौतिक संसार में कि कौन सा कर्म गलत है और कौन सा कर्म सही है। अब उसमें से जो कर्म सही होगा उसका अच्छा परिणाम मिलेगा, और जो गलत कर्म होगा उसका गलत परिणाम मिलेगा। इस प्रकार पक्षपात भगवान नहीं करते हैं किसी के प्रति, ठीक है ना। जीवात्मा को भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है। वो स्वतंत्रता का सही उपयोग करके और परम नियंता को जान सकता है, और स्वतंत्रता का गलत उपयोग करके इस संसार में अपने भाग्य को आजमाता है। और इस तरह पथभ्रष्ट जीवात्माओं के लिए यह भौतिक संसार भगवान ने बनाया है।
बता रहे हैं, काल का लाभ उठाकर अपना भाग्य या दुर्भाग्य बनाता है। प्रत्येक प्राणी उत्पन्न होता है, उसका पालन होता है और अंत में मारा जाता है। जहां तक इन तीन बातों का संबंध है, ईश्वर सबों पर संभाव रखते हैं। अपने अपने कर्म के अनुसार मनुष्य सुख और दुख पाता है। जैसा कर्म होता है उसी के अनुसार उसको सुख और दुख मिलता है। जीवात्मा का उच्च तथा निम्न पद उसके सुख और दुख के उसके अपने कर्मों के फलस्वरूप होता है। तो जब जीवात्मा का उच्च जो पद है, उसके अनुसार उसके सुख दुख, उसके कर्मों के अनुसार उसको कभी सुख और कभी दुख मिलता है। ठीक है ना। इसके भगवान के, जीवात्मा के सुख दुख से भगवान का कुछ लेना देना नहीं है। जैसा कर्म उस हिसाब से उसको सुख और दुख मिलेगा। ये भगवान ने पहले से ही फॉर्मूला सेट कर रखा है। अब जैसा कर्म होगा उसी हिसाब से आपको सुख और दुख मिलेगा, और कर्मों के फलस्वरूप ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। आगे इसमें बता रहे हैं जो है, भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है और प्रत्येक को सकाम कर्मों का फल देते हैं। इस प्रकार जीवात्मा चाहे अल्पजीवी हो या दीर्घजीवी, भगवान तो सदा ही दिव्य पद पर रहते हैं और उसकी जीवन अवधि के घटने या बढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है, वे प्रत्येक को सकाम कर्मों का फल देते हैं। जो भी हम सकाम कर्म करते हैं भगवान विष्णु उसके फल हमें प्रदान करते हैं। इस प्रकार जीवात्मा चाहे अल्पजीवी हो या दीर्घजीवी, भगवान तो सदा ही दिव्य पद पर रहते हैं, उसकी जीवन अवधि के घटने या बढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो भगवान की अपनी यथास्थिति बनी रहती है। जीवात्मा के कर्म उसको कभी उसकी जीवन अवधि को बढ़ाते हैं और कभी घटा देते हैं। भगवान से किसी जीवात्मा के कर्मों का कुछ लेना देना नहीं है। भगवान ने इस भौतिक संसार में हमें फ्री विल दिया है, स्वतंत्रता दिया है। स्वतंत्रता का उपयोग करके हम या तो उस टाइम का सही यूटिलाइजेशन भगवान की भक्ति में कर लें, या भगवान से विमुख होकर कुछ गलत कार्य कर लें, जिसका परिणाम हमें सुख और दुख मिलता है। हाँ, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या होता है, हमारे सुख और दुख के खातों को भगवान निरस्त कर देते हैं। न सुख न दुख दोनों नहीं रहेगा। तब क्या रहेगा, आनंदमय जीवन की शुरुआत होगी। ठीक है ना। हमारी ऐसी स्वीकृति उत्पन्न होगी कि हम आनंदमय जो हमारा जीवन है वो एक अलग ही जीवन शुरू होगा हमारा, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। न कि हमारे कभी ज्योतिष शास्त्र में बताएगा कि आपका एक मंगलकारी जीवन शुरू होने वाला है जो आप कृष्ण भक्ति करोगे, ऐसा कोई नहीं बता पाएगा। भाग्य की रेखाएं सब समाप्त हो जाएंगी हाथ से, और एक अलग ही अब आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मनम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जैसे ही आप श्री कृष्ण संकीर्तन शुरू करते हो, अब आपके भाग्य से कुछ लेना देना नहीं है। आपके कर्मों के परिणाम से आपके जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, आपको अर्थ मिलता है, धर्म मिलता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष और भगवान का पंचम पुरुषार्थ भगवान का भक्ति, ये सब कृष्ण प्रदान करते हैं। जब जीवात्मा तीव्रता से भगवान का भजन करेगा, उसकी जो इच्छाएं होंगी भगवान पूर्ण कर देंगे। लेकिन भगवान के दिए हुए प्रलोभन में फंसना नहीं है, क्योंकि भगवान आपको सब कुछ दे देंगे। धर्म दे देंगे, अर्थ दे देंगे, काम दे देंगे, मोक्ष भी दे देंगे। लेकिन पंचम पुरुषार्थ भक्ति बहुत ही रेयर व्यक्ति को प्रदान करते हैं। जो जो आपकी इच्छाएं हैं, संपूर्ण इच्छाएं भगवान कृष्ण पूर्ण करने में पूर्ण समर्थ हैं भगवान, और आपकी समस्त इच्छाओं को जानते हैं हृदय में बैठे परमात्मा। ये सारी वस्तुएं प्रदान, लेकिन शुद्ध भक्ति देने के बाद तो भगवान बंध जाते हैं उसके प्रेम में। भक्तों के प्रेम में भगवान शुद्ध भक्ति देकर बंध जाते हैं। जैसे गोपियां भगवान श्री कृष्ण के घर में 9 लाख गायें थी। नंद बाबा के वहां 9 लाख गायें, एक दो गायें नहीं, 9 लाख गायें, जिनके घर में उनको भी माखन खाने के लिए गोपियों के सामने नृत्य करना पड़ता था, तब वो माखन मिलती थी। क्योंकि जो नृत्य करके और गोपियों से ठिठोली करके जो माखन खाते थे भगवान, वो उनको अति प्रिय लगता था। और यशोदा मैया जो माखन बड़े प्रेम से लल्ला के लिए बनाती गीत गाते हुए, वो माखन उतना अच्छा नहीं लगता जो गोपियां खिलाती इनको नचाकर। तो इसलिए प्रेमा भक्ति भगवान जल्दी किसी को नहीं देते हैं, सब कुछ देने में समर्थ है भगवान, लेकिन प्रेम पूर्ण भक्ति ऐसा रेयर व्यक्ति को देते हैं। क्योंकि वो भक्ति देने के बाद भगवान कृष्ण जो है जीवात्मा के प्रेम में बंध जाते हैं, और प्रेम में बंधने के बाद फिर जीवात्मा भगवान को अपनी शक्तियों के को यूज करके भगवान को, पहले तो जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो भगवान से कोई सेवा मांगता नहीं है और ना कोई सेवा कराना चाहता है। कोई भगवान से प्रार्थना ही नहीं करता वो, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। हाँ, किसी कोई, चलो कोई अपना जीवात्मा ऐसा दुखी है उसके लिए भगवान से प्रेयर कर सकता है, लेकिन अपने लिए भगवान से कुछ नहीं मांगूंगा। आप देखते हो प्रहलाद महाराज के केस में, प्रहलाद महाराज को सांपों के कुएं में डाला गया जिसमें बहुत सारे सर्प थे। पागल हाथियों के पैरों के नीचे फेंका गया। ठीक है ना। जलती हुई अग्नि में होलिका को लेकर प्रवेश करा दिया गया। पहाड़ों से गिराया गया, राक्षसों के बीच में रखा गया।
हिरण्यकशिपु ने सिंहासन से उनको नीचे फेंक दिया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कभी अपने भगवान, इष्ट आराध्य भगवान से कभी प्रार्थना नहीं की कि हे प्रभु इस परिस्थिति में हमारी रक्षा करना। वो जानते थे कि कृष्ण है हमारी रक्षा करेंगे, और भगवान ने रक्षा किया। तो ऐसा पूर्ण विश्वास कब उत्पन्न होगा? जब हम भगवान का भजन करेंगे, और भगवान के द्वारा हमारे जीवन में प्रलोभन भी आएंगे माया के द्वारा, कि आप भक्ति से थोड़ा सा ढीले पड़ जाओ। लेकिन क्या करना है, जितना ही भगवान के द्वारा या माया के द्वारा हमारे जीवन में प्रलोभन आए, उतना ही और तीव्रता से हमें भक्ति स्वीकार करनी है। क्योंकि मनुष्य जीवन में, खासकर पारिवारिक जीवन में, हमें धन भी कमाना पड़ेगा, ठीक है ना, और परिवार का पालन पोषण करने के लिए अलग अलग कार्य भी करने पड़ेंगे। लेकिन उसके बाद भी जो हमारा श्रवणम और कीर्तनम है वो ना छूटने पाए, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जीवन में समय के हिसाब से हमारे जीवन में बदलाव आएगा, ठीक है ना। उस बदलाव को हमें स्वीकार करते हुए भगवान की भक्ति में कभी ढीले नहीं पड़ना है। तब जाकर आप जो है उस माया रूपी प्रलोभन पर विजय प्राप्त कर पाओगे। नहीं तो माया ऐसे फंसा देती है कि माया मतलब इग्नोरेंस, अज्ञानता, जिसका अस्तित्व नहीं है वही माया कहलाती है। ये भगवान की एक शक्ति है माया, देवी दुर्गा। यही इस भौतिक संसार में जीवात्मा को फंसाकर भगवान से विमुख रखती है। जब वो पॉजिटिव होती है, जब व्यक्ति निष्काम भाव से उसकी पूजा अर्चना करता है माता दुर्गा की, तब वो पॉजिटिव होती है। तब वो अपने इष्ट आराध्य भगवान श्री कृष्ण के पास उस जीवात्मा को प्रताड़ित करके भेजती है कि फिर ये जीवात्मा लौट कर हमारे पास ना आए। तो इस प्रकार हमें भौतिक संसार में बहुत सारे प्रलोभन भी मिलेंगे, ठीक है ना। उस प्रलोभन में हमें फंसना नहीं है। उस प्रलोभन को स्वीकार करें, आवश्यकता है तो। और उसमें भी हमें और श्रवणम और कीर्तनम में दृढ़ता पूर्वक लग जाना पड़ेगा। धीरे धीरे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आहार और निद्रा, दो चीजों को बहुत ही रेगुलेटेड करना पड़ेगा। और जो हमें पूरे जीवन भर भक्ति को मेंटेन करना है, ठीक है ना, और 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में बने रहना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, आहार और निद्रा, दो चीजों को बड़े पवित्रता से करना पड़ेगा। और जो भी हम कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, उसमें हमें ईमानदारी से कार्य करके धन कमाना पड़ेगा, बिल्कुल ईमानदारी से। पहली बात नोट कर लेना। और जो उसमें कुछ तिगड़मबाजी लगाओगे, और जो धन का स्रोत बनेगा, इनकम बनेगा हमारा, ठीक है ना, उससे आपकी आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और भक्ति हो नहीं पाएगी। इसलिए बहुत ही ईमानदारी से धन कार्य करके और धन कमाना होगा, ठीक है ना। दूसरी बात है कि हम जॉब बिजनेस करते हुए बहुत सारे लोगों को ग्लोरीफाई नहीं करना है। हमें ग्लोरीफाई बस भगवान के लिए, हमने दीक्षा लिया है, गुरु को वचन दिया है कि मैं ग्लोरीफाई भी करूंगा या करूंगी तो भगवान को बस, दूसरे को ग्लोरीफाई नहीं करना है। ये अपने जीवन का सिद्धांत बना लो। आप भक्ति कर रहे हो, भगवान के भक्त बनने का प्रयास कर रहे हो, तो जीवन में किसी और को ग्लोरीफाई नहीं करना है, कैसे भी हो, किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कैसे भी हो। चलो, कोई मीटिंग होता है, उसमें हमने दो चार शब्द किसी के लिए बोल दिया, वो बोल दिया, वो बात समझ में आती है। लेकिन और किसी माध्यम से हमें किसी दूसरे को ग्लोरीफाई नहीं करना भगवान के अलावा। ये भक्त के लक्षण नहीं है। हाईलाइट दूसरे को नहीं करना है। फेसबुक, व्हाट्सएप और जो जो भी चीजें हैं, उससे हमें किसी और को ग्लोरीफाई नहीं करना भगवान के अलावा, क्योंकि वही हमारे इष्ट आराध्य स्वामी हैं। भगवान क्या है, ज्वेलर्स लवर है। ज्वेलर्स लवर मतलब जिस तरह एक प्रेमी होता है अपनी प्रेमिका के लिए, वो जी जान लगाकर उसी के बारे में सोचता है, उसी के लिए सब कुछ कार्य करता है, उसके हृदय में और दूसरा कोई नहीं होता है। उसी तरह भगवान चाहते कि हमारे भक्त जो हैं वो हमारे अलावा और किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का चिंतन ही ना हो उनके हृदय में। भगवान आपको फैसिलिटी देंगे, लेकिन उस फैसिलिटी का उपयोग क्या करना है, भगवान की सेवा में, न कि अपने चिंतन को गलत जगहों पर लगाना है या गलत लोगों का ग्लोरिफिकेशन करना है। भौतिक संसार में स्वार्थपूर्ण जीवन जीना है। मैं आपको क्लियर बताऊं तो, जिससे अपना स्वार्थ सिद्ध होता है, उसको पकड़ो, अपना कार्य सिद्ध करो और निकल जाओ वहां से। इस तरह स्मार्टनेस लाओ। और जो भक्ति को मेंटेन करना है, तो भक्त स्वार्थी होता है। स्वार्थ का सही उपयोग क्या करना है, कृष्ण भक्ति को मेंटेन करने में। भौतिक संसार में ऐसे ऐसे प्रलोभन मिलेंगे, ऐसे ऐसे माया के टिक्स मिलेंगे कि आप भगवान को भूलने के लिए योग्यता आपके अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमें उस प्रलोभन के बीच में रहते हुए भी उस प्रलोभन को स्वीकार नहीं करना है। उस भौतिकतावादी व्यक्ति को कभी ग्लोरीफाई नहीं करना है, चाहे वो हमारा कितना बड़ा सीनियर या चाहे जूनियर, चाहे जो भी हो, लेकिन ग्लोरीफाई नहीं करना है उसको कभी भी। तब जाकर हमारे अंदर भक्ति का कल्टीवेशन होगा, गुणों का विकास होगा। क्योंकि हमारी वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वाणी से भगवान का नाम जप करते हैं। इससे बस भगवान का ग्लोरिफिकेशन करने के लिए भगवान ने जीवा दिया है। हमारी जो थिंकिंग
है, ठीक है ना। थिंकिंग भी भगवान में लगी होनी चाहिए, सोच विचार सब भगवान में लगी होनी चाहिए। कार्य करते हुए भी हम बहुत ही स्मार्टनेस के साथ कार्य कर रहे हैं, कार्य में कोई गलती ना हो, त्रुटि ना हो, लेकिन कार्य करते हुए भी बहुत ही अपने विचारों को बहुत ही पवित्रता से भगवान में लगाए रखना होगा। आप देखोगे हर जगह जीत आपकी होगी, क्योंकि आपने इसको स्वीकार किया, भगवान को। जहाँ भगवान कृष्ण है और जहाँ श्री मतलब लक्ष्मी है, वहीं विजय होती है। तो इस प्रकार हमारे कार्य क्षेत्र में भी हम लोग को क्या करना चाहिए, भगवान का स्मरण करते हुए हर कार्य करना चाहिए। भगवान ने हमें चांस दिया है, उस चांस का सही उपयोग करना है, ठीक है ना। हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं हैं कुछ, उस इच्छाओं को तृप्त करने के लिए व्यक्ति कार्य करता है, ठीक है ना। चाहता है मैं अपने पढ़ाई लिखाई का सही उपयोग कर पाऊँ, तो भगवान चांस देते हैं, क्योंकि पारिवारिक जीवन में व्यक्ति की बहुत सारी इच्छाएं हैं। लेकिन एक इच्छाएं हमारी अवश्य बनी रहनी चाहिए, है प्रभु मैं आपके श्रवणम और कीर्तनम से, मतलब आपके नाम जप से और आपकी कथा कीर्तन से कभी दूर ना हूं। ये इच्छाएं भी साथ साथ मेंटेन करनी है। तब जाकर आप धीरे धीरे भगवान की शुद्ध भक्ति को अचीव करोगे, क्योंकि भगवान आपको सेटिस्फेक्शन देगा। और भौतिक चीजों, जो भौतिक परिवेश में आपको जो कार्य करने की क्षमता दे रहा है, वो धीरे धीरे आध्यात्मिक बना देगा आपकी इच्छाओं के कारण। तो हमें अपनी समस्त इच्छाओं को धीरे धीरे अध्यात्म से जोड़ लेना है, क्योंकि हमने भौतिक इच्छाएं की, भगवान ने हमें कुछ कार्य दे दिया। अब उस कार्य को शुद्ध करने के लिए भगवान से अपनी इच्छाओं को शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध करने के लिए प्रेयर करना पड़ेगा कि भगवान हमारी इच्छाओं को शुद्ध करिए। और आपको मैं बताऊं कि जो भी हम भौतिक संसार में कार्य करने के लिए, धन कमाने के लिए, चाहे परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो भी कार्य करते हैं, ये भगवान के लिए बहुत ही तुच्छ चीजें हैं। भगवान मिनटों क्या, सेकंडों क्या, एक पल में बहुत सारी चीज को, व्यक्ति अपने भक्तों के जीवन को बदल देते हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे जीवन में कभी ऐसे धन के स्रोत मिल जाएंगे या ऐसे कुछ लिंक मिल जाएंगे कि हम हमारा उसी तरह, मतलब जो भी चीजें हैं परिवार को पालन पोषण करने के लिए, व्यक्ति जैसे हम एक एग्जांपल बताना चाहेंगे, श्रीवास पंडित थे। श्रीवास पंडित कोई कार्य नहीं करते थे और गृहस्थ आश्रम में थे। तो महाप्रभु ने पूछा, हे श्रीवास तुम काम तो कुछ करते नहीं, जो स्वयं श्री नारद जी के अवतार हैं श्रीवास पंडित, जो पंच तत्वों में हम लोग नाम उच्चारण करते हैं, श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, वो श्रीवास पंडित गृहस्थ आश्रम में थे। पत्नी थी, बच्चे थे, सीता ठाकुरानी, लेकिन कोई कार्य तो करते नहीं थे। तो जो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि आप कोई कार्य तो करते नहीं हो श्रीवास, आपका जीविका कैसे चलता है। उन्होंने बोला कि अगर जो मुझे भोजन नहीं मिलेगा मेरे परिवार को, तो मैं एक दिन उपवास कर लूंगा, दूसरे दिन और तीसरे दिन मैं क्या करूंगा, गंगा में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जिसका इतना पूर्ण विश्वास हो भगवान पर, उसके घर में तो स्वयं लक्ष्मी आकर जो है स्वयं निवास करेगी। समझो, ऐसा पूर्ण विश्वास था उनको भगवान पर। बोला कि जिसके जिसके रक्षक आप स्वयं हैं, उसके घर में ऐसा अकाल पड़े ऐसा तो संभव नहीं है। इसलिए मैं निश्चिंत होकर आपका कीर्तन करता हूं। तो भगवान के नाम का कीर्तन, जितना ही हमें भौतिक प्रलोभन दे माया, भौतिक कार्यों को करना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन क्या है, उससे हमें भगवान की दिव्य सेवा करनी है, भगवान के वह भक्तों की सेवा करनी है, उसको संकीर्तन के प्रचार में लगाना है। तब हमारा शुद्ध धन जो है बहुत पवित्र हो जाएगा। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है भौतिक जगत में एक मच्छर तथा ब्रह्मा, ये दोनों जीवात्माएं हैं, दोनों ही क्षुद्र स्फुलिंग और परमेश्वर के अंश हैं। अपने अपने कर्म के अनुसार परमेश्वर द्वारा मच्छर को अल्प आयु और ब्रह्मा को दीर्घायु प्रदान की जाती है। किंतु ब्रह्म संहिता में कहा गया कि कर्माण निर्धनति, भगवान भक्तों के बंधनों को घटाता है। यही बात भगवत गीता में भी कहा गया कि यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र, केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर्म किया जाता है, अन्यथा मनुष्य कर्म के कार्य कारण से बच जाता है। कर्म के नियमों के अनुसार जीवात्मा शाश्वत काल के शासन के अधीन होकर विश्व भर में विचरण करता है, और कभी वो मच्छर बनता है और कभी ब्रह्मा बनता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर्म किया जाए। जो भी हमें कर्म मिले इस भौतिक संसार में, रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्म के रूप में, उसको परमेश्वर के भाव में करना है, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करना है। नहीं तो वही कर्म क्या होगा, कर्म बंधन बन जाएगा हमारा। ये भौतिक संसार में जो हम अलग अलग सुख और दुख का हमारे जीवन में आना, ये हमारे कर्मों का परिणाम है। समझ रहे बात को, कभी हमें सुख का रियलाइजेशन होता है, कभी दुख का रियलाइजेशन होता है। ये कर्मों के परिणाम के कारण ऐसा होता है। जब हम कर्मों के बंधन से छूट जाएंगे, तो हमारा एक जीवन मुक्त अवस्था में मिलेगी, और वो अवस्था हमारे शाश्वत आनंद का स्रोत होगा।
जो भक्ति करके ही प्राप्त हो सकता है। आगे इस बता रहे हैं कि केचित कर्म वदन्येनम स्वभावेन परे नृपः एके कालम परे देवम पुंसा काम मुतापरे। कुछ लोग विभिन्न योनियों में तथा उसके सुख और दुख में पाए जाने वाले अंतर को कर्म फल बताते हैं। कुछ इसे प्रकृति के कारण, अन्य लोग काल या भाग्य के कारण और शेष इच्छाओं के कारण बताते हैं। क्या बताते हैं यहाँ पर कि कुछ लोग विभिन्न योनियां तथा उनके सुख दुख में पाए जाने वाले अंतर को कर्म फल बताते हैं, कि अलग अलग योनियों में व्यक्ति जन्म लेता है और सुख और दुख को पाता है, ये कर्म फलों के परिणाम होते हैं। कुछ इसे प्रकृति के कारण, अन्य लोग काल या भाग्य के कारण और शेष इच्छाओं के कारण बताते हैं। लेकिन भगवत गीता में भगवान क्या बताते हैं कि जैसी मनोदशा मृत्यु के समय होगी, उसी मनोदशा को कैरी करके जीवात्मा नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। नए शरीर में प्रवेश करने का मतलब है जैसी उसकी मानसिक दशा अंत काल में होगी, वैसे उसको नया शरीर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो मानसिक दशा के अनुसार अलग अलग जीवात्मा को अलग अलग शरीर धारण करना पड़ता है। आगे इसमें बता रहे हैं कि परम सत्य अर्थात सत्व कभी भी अपूर्ण इंद्रिय प्रयास द्वारा जानने का विषय नहीं है, न ही इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। वह पूर्ण भौतिक शक्ति सदृश नाना प्रकार की शक्तियों का स्वामी है और उसकी योजना या कार्यों को कोई भी नहीं समझ सकता है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि वे समस्त कारणों के आदि कारण स्वरूप हैं, अतः उनके कल्पना द्वारा नहीं जाना जा सकता है। भगवान जो परम सत्य हैं वो कभी भी अपूर्ण इंद्रियों के प्रयास से के विषय नहीं है। अपूर्ण इंद्रियों से भगवान को हम समझ नहीं सकते हैं। भगवान को समझने के लिए हमें अपनी इंद्रियों को पूर्ण करना पड़ेगा। पूर्ण मतलब पवित्र करना पड़ेगा। जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, जब इसमें पवित्र आ जाती है, पवित्रता आ जाती है, तो इसके अंदर दिव्य लक्षण उत्पन्न होते हैं। नेत्रों से आप भगवान के जब सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हो तो नेत्रों में पवित्रता आ जाती है। इस नेत्र से आप जिस इस भौतिक संसार में सबके अंदर भगवान को परमात्मा के रूप में दर्शन कर पाओगे। ऐसी स्थिति इस दिव्य नेत्र की हो जाएगी। नेत्रों में जब दिव्यता आते ही इस नेत्र से सबके हृदय में बैठे परमात्मा का दर्शन होगा। फिर आप किसी के प्रति अपराध नहीं करोगे। जो कान में आज साउंड वाइब्रेशन हमारे भौतिक हैं, वो धीरे धीरे कथा और कीर्तन के माध्यम से सुनकर उस कान के साउंड वाइब्रेशन को हम पवित्र कर सकते हैं और उसमें निरंतर भगवान का स्मरण होने लायक साउंड वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाएगा। दिव्य ध्वनि प्रकाशित हो जाएगी। जीवा जब पवित्र हो जाती है तो जीवा से हम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं और प्रसाद खाते हैं तो जीवा पवित्र हो जाती है। फिर किसी के बारे में प्रजल्प करने की इच्छा ही जागृत नहीं होगी आपके अंदर। ये जब तक हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं है, तो जब तक शुद्ध इंद्रियां नहीं है तब तक हम अशुद्ध इंद्रियों से भगवान को जान नहीं सकते हैं। भगवान को जानने के लिए अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ेगा। बोलते हैं परम सत्य अर्थात सत्य कभी भी अपूर्ण इंद्रिय प्रयास द्वारा जानने का विषय नहीं है, न ही उनका प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। वह पूर्ण भौतिक शक्ति सदृश नाना प्रकार की शक्तियों का स्वामी है और उसकी योजना या कार्यों को कोई नहीं समझ सकता है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि वे समस्त कारणों के आदि कारण स्वरूप हैं, अतः उन्हें कल्पना द्वारा नहीं जाना जा सकता है। भगवान को हम परम सत्य को जो है अपनी शुद्ध इंद्रियों के द्वारा ही हम रियलाइज कर सकते हैं, न कि कल्पना के द्वारा। कल्पना के द्वारा भगवान को जानना बहुत ही मुश्किल है। हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप में भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर उसको शुद्ध करना पड़ेगा और इस प्रकार अपनी इंद्रियों को शुद्ध करके ही हम परम सत्य का रियलाइजेशन कर सकते हैं। आगे अगले श्लोक में बताते हैं कि न चेते पुत्रकम भ्रातृ हंतारो धन दानुगा विसर्गा दान यास्यम पुंसो देवम ही कारणम। हे पुत्र, वे कुबेर के अनुचर यक्षगण तुम्हारे भाई के वास्तविक हत्यारे नहीं हैं। प्रत्येक जीवात्मा का जन्म और मृत्यु तो समस्त कारणों के कारण परमेश्वर द्वारा ही तय होता है। स्वयंभू मनु ने अपने पुत्र ध्रुव महाराज को समझाया कि हे पुत्र, वे कुबेर के जो अनुचर हैं यक्षगण, वे तुम्हारे भाई के वास्तविक हत्यारे नहीं हैं। प्रत्येक जीवात्मा का जन्म मृत्यु तो पहले ही समस्त कारणों के कारण परमेश्वर द्वारा तय कर दिया जाता है कि वो कब जन्म लेगा और कब उसकी मृत्यु होगी। तो वास्तविक कारण तो भगवान है। वास्तविक कारण ये कुबेर के अनुचर यक्षगण नहीं है। स वे विश्व सृजतीं स एवावती हन्ति च अथापि हन्य अहंकारो नान्य अज्यते गुणकर्म भी। भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालन और यथा समय पर संहार करते हैं। किंतु ऐसे कार्यों से परे रहने के कारण वे इनते न तो अहंकार से और न ही प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं। भगवान ही क्या करते हैं? सृष्टि स्थिति पालन संहार सब करते हैं। लेकिन इस भौतिक संसार में जो भी सृष्टि स्थिति पालन भगवान करते हैं और संहार करते हैं,
उस कार्यों से भगवान कभी भी लिप्त नहीं होते हैं। ये प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत ये सारी क्रिया होती है। भगवान सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और यथा समय संहार कर देते हैं। लेकिन इन तीन गुणों से भगवान कभी प्रभावित नहीं होते। यही भगवान की महानता है। हम लोग जिन गुणों के अंतर्गत कार्य करते हैं उस गुणों से प्रभावित होते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो कि सात्विक गुण हमारे अंदर है, तो सात्विक गुण से हम प्रभावित होते हैं कि हमारे अंदर भक्ति करने की इच्छा जागृत है। वही तमोगुण की इच्छा जागृत होती है तो व्यक्ति को अच्छे कार्य अच्छे नहीं लगते हैं, भक्तिमय कार्य अच्छे नहीं लगते हैं। उसको लगता है कि वे सोते हैं आराम से, जगेंगे तो कार्य करेंगे या जगेंगे तो माला करेंगे। क्या है, गुणों के प्रभाव से हम लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन भगवान पूर्ण रूपेण शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर होते हैं। सच्चिदानंद रूपाय। क्या है भगवान? सच्चिदानंद रूप में। तो भगवान तीन गुणों से कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं। इस कारण से वो हमेशा एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, सत्यता के प्लेटफॉर्म पर। बोलते हैं एसाम भूतानि भूतात्मा भूते स्वभूत भावनम स्वशक्त्या माया युक्तम सृजत्यंति च पाति च। भगवान समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं। वे हर एक के नियामक तथा पालक हैं। वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से सभी जीवों का सृजन, पालन और संहार करते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि भगवान समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं। हर जीवात्मा में भगवान परमात्मा रूप में निवास करते हैं और हर एक के नियामक और पालक हैं। हर एक के क्या करते हैं? वो पालन करते हैं। ये अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से सभी जीवों का सृजन, पालन और संहार करते हैं। भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से क्या करते हैं? तीन गुणों के क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा सृजन, पालन और संहार की एक्टिविटी करते हैं। बोलते हैं सृष्टि करने में दो प्रकार की शक्तियां कार्य करती हैं। भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति भौतिक शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, किंतु वैकुंठ जगत में उनकी अंतरंग शक्ति का प्राकट्य है। वे सदैव अंतरंग शक्ति से संबंध रखते हैं, किंतु भौतिक शक्ति से सदैव विलग रहते हैं। तो इस प्रकार भगवान की दो शक्तियां हैं। एक तो अंतरंग शक्ति है श्रीमती राधा रानी, और बहिरंग शक्ति है श्रीमती दुर्गा देवी। तो भौतिक शक्ति जो श्रीमती दुर्गा देवी है, उससे इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं भगवान। लेकिन अपने को अंतरंग शक्ति के अंतर्गत स्थिर रखते हैं। वे सदैव अंतरंग शक्ति से संबंध रखते हैं, किंतु भौतिक शक्ति से सदैव विलग रहते हैं। लेकिन भौतिक शक्ति से भगवान प्रभावित नहीं होते हैं। यही भगवान की महानता है। बोलते हैं कि हे बालक ध्रुव, तुम भगवान की शरण में जाओ जो जगत की प्रगति के चरम लक्ष्य हैं। ब्रह्मादि सहित सभी देवगण उनके नियंत्रण में कार्य करते हैं। जिस प्रकार नाक में रस्सी पड़ा बैल अपने स्वामी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तमेव मृत्युमामृत्यतात देवम सर्वात्मनोपे ही जगत परायणम यस्मे बलि विश्व सृजो हरंती गावो यथा वे नसी दामयंत्रिम। हे बालक ध्रुव, तुम भगवान की शरण में जाओ जो जगत की प्रगति के चरम लक्ष्य हैं। ब्रह्मा आदि सहित सभी देवगण उनके नियंत्रण में कार्य करते हैं। जिस प्रकार नाक में रस्सी पड़ा बैल अपने स्वामी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, उसी प्रकार भगवान क्या करते हैं? समस्त इस जगत के प्राणियों को नियंत्रण, अपने नियंत्रण में रखते हैं। जिस तरह बैल क्या होता है, रस्सी के द्वारा नाथा होता है, तो अपने स्वामी के नियंत्रण में होता है। उसी प्रकार जो भगवान इस जगत में जो भगवान की शरण में जाता है, जो जगत की प्रगति के चरम लक्ष्य हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा आदि सभी देवता भी भगवान के नियंत्रण में कार्य करते हैं। भगवान के द्वारा नियंत्रित होते हैं वो। कोई भी स्वतंत्र नहीं है भगवान से, न कोई भी जीवात्मा न कोई भी देवता। सब भगवान के नियंत्रण में कार्य करते हैं और भगवान के डर से कार्य करते हैं। बोलते हैं परम नियामक से स्वतंत्र होने की घोषणा करना भौतिक रोग है। वस्तुतः जब हम परम नियामक को भूल जाते हैं तो भौतिक प्रकृति पर अधिकार जमाना चाहते हैं, तो हमारा भौतिक अस्तित्व प्रारंभ होता है। इस जगत में हर एक व्यक्ति परम नियामक बनने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, राष्ट्र स्तर पर हो, सामाजिक हो अथवा अन्य रूपों में हो। ध्रुव महाराज को उनके पितामह ने युद्ध करने के लिए मना किया, क्योंकि उनको चिंता थी कि ध्रुव व्यक्तिगत आकांक्षा के कारण यक्षों की समग्र जाति को युद्ध में विनष्ट कर देने पर तुला है। अतः इस श्लोक में स्वयंभू मनु ने परम नियंता की स्थिति बतलाकर ध्रुव महाराज की मिथ्या आकांक्षा के अंतिम अंश को मिटा दिया। तो बता रहे हैं कि जो ध्रुव महाराज की इच्छा थी कि हमारे भाई के जो हत्यारे हैं यक्षगण, मैं उनको समूलतः नष्ट कर दूं, मतलब पूरे यक्ष मतलब पूरे यक्ष साम्राज्य को ही विनष्ट कर दूं, क्योंकि इन्होंने ही हमारे भाई की का वध किया है। लेकिन भगवान, सॉरी, जो ध्रुव महाराज के परदादा दादाजी थे स्वयंभू मनु, उन्होंने आकर ये समझाया कि परम नियंता की स्थिति बताकर ध्रुव महाराज की आकांक्षा को, वो अंतिम अंश को भी मिटा देते हैं। वो बताते हैं कि जो है परम नियंता भगवान है। इसलिए हे ध्रुव, आपको एक व्यक्ति के गलती के कारण सारे यक्षों का वध करना ये उचित नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप
राजा के पोस्ट पर हैं और राजा को अत्यंत ये शोभा नहीं देता है। बोलते हैं यह पंचवर्षो जननी त्वम विहायम मातृ स्वपत्न्या वचसाम भिन्न मर्मा वनम गतस्तपसा प्रत्यक्ष गच्छम माराध्य लेभे लेभे मूर्धिन पदम त्रिलोक्याम। हे ध्रुव, तुम केवल 5 वर्ष की आयु में ही अपनी माता के सौत के वचनों से अत्यंत दुखी हुए और बड़ी बहादुरी से अपनी माता का संरक्षण त्याग दिया और भगवान का साक्षात्कार करने के उद्देश्य से योगाभ्यास में संलग्न होने के कारण जंगल चले गए थे। इस कारण तुमने पहले से ही तीनों लोकों में सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया है। तो इस तरह से बता रहे हैं कि हे ध्रुव, तुम 5 वर्ष की अवस्था में अपनी विमाता के वचनों से मर्माहत होकर बड़ी बहादुरी से माता का अपने सगी माता का संरक्षण त्याग करके और भगवत साक्षात्कार के लिए तुम जंगल को चले गए थे। इस कारण से तुमने पहले ही तीनों लोकों के में सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लिया है। देखो, भगवान की भक्ति हमें वो सर्वोच्च पद देने वाली है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं की होंगे। समझ रहे बात को? लेकिन धीरे धीरे हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान का भजन से ही सब कुछ प्राप्त होने वाला है। हमारी जो भी इच्छाएं हैं, भगवान सब इच्छाओं को तृप्त करके और अंत में अपना प्रेम प्रदान करेंगे। बस हमें निरंतर इस बात पर बने रहना पड़ेगा। ठीक है ना? बस हमें माया के प्रलोभनों द्वारा आकर्षित ना होकर भगवान के द्वारा हमें संरक्षण अपने को सुरक्षित रखना पड़ेगा नाम के द्वारा। बता रहे हैं, मनु को गर्व था कि ध्रुव महाराज उनके कुल के वंशधर हैं, क्योंकि जब वे 5 साल के थे तो उन्होंने भगवान का ध्यान करना प्रारंभ किया था। केवल 6 माह में ही परमेश्वर का साक्षात्कार कर लिया था। वस्तुतः ध्रुव महाराज मनुवंश के तथा मनुष्य परिवार के भूषण हैं। मनुष्य परिवार का प्रारंभ मनुष्य होता है। संस्कृत में मनुष्य शब्द का अर्थ है मनु की संतानें। ध्रुव महाराज न केवल स्वयंभू मनु के कुल की कीर्ति थे, वरना वे संपूर्ण मानव समाज की कीर्ति थे। चूंकि ध्रुव महाराज ने पहले ही भगवान के समक्ष समर्पण कर दिया था, अतः उनसे विशेष अनुरोध किया जा रहा था कि ऐसा कुछ न करें जो शरणागति के लिए अशोभनीय है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज जब यक्षों का वध करने लगते हैं तो एक लाइन से सारे यक्षों का वध करने लगते हैं, लेकिन उनके दादाजी समझाते हैं कि ये आप जैसे भक्त के लिए शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप भगवान के शरणागत भक्त हैं। भगवान के दर्शन हुए हैं, भगवान से आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इसलिए आपको ये कार्य अशोभनीय है आपके लिए। अतः हे ध्रुव, अपना ध्यान परम पुरुष अच्युत परम ब्रह्म में की ओर फेरो। तुम अपनी मूल स्थिति में रहकर भगवान का दर्शन करो। इस तरह आत्म साक्षात्कार द्वारा तुम इस भौतिक अंतर को क्षणिक पाओगे। अब देखो, हम लोग तो एक बद्ध जीवात्मा है जिसको भगवान के दर्शन हो गए। ठीक है ना? भगवान के दर्शन हो गए, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त हो गया, उससे भी गलतियां हो जाती हैं, जैसा कि ध्रुव महाराज के जीवन में देखते हैं कि वो मोहग्रस्त हो गए अपने भाई के मृत्यु से, और क्या करते हैं, मोहग्रस्त होने के कारण सारे यक्षों का वध करने लगते हैं। तो भगवान के दर्शन हो गए, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त हो गया कि जीवन के अंत में तुम हमारे धाम को प्राप्त करोगे। ऐसी स्थिति में भी जीवात्मा इस भौतिक संसार में मोहग्रस्त हो जाता है। तो हम तो ऑलरेडी जो है मोह में पड़े होते हैं हम लोग। ठीक है ना? तो कितना, मतलब भक्ति को मेंटेन करना अपने जीवन में बहुत ही मुश्किल है। भक्ति बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है। यूं ही हमारी कॉन्शियसनेस जो है मैटेरियल हो जाती है। इसके लिए बहुत ही मन बुद्धि को एकाग्र करना पड़ेगा। जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब जाकर वो प्रसन्न आत्मा बनता है। उससे पहले तो इस भौतिक संसार में सभी दुखी आत्मा होते हैं। जब आत्म साक्षात्कार ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति, अब उसके अंदर कुछ सोचने और आकांक्षा करने की इच्छा ही नहीं होती है। बुद्धि एकाग्र हो गई, बिल्कुल कंसंट्रेट हो गया। ये स्थिति प्राप्त करके ही व्यक्ति जो है प्रसन्न आत्मा बन पाता है। अब उसको प्रसन्न रहने के लिए किसी वस्तु व्यक्ति स्थान की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में बिंदास मस्त। ये स्थिति प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, निरंतर भगवान का अखंड भजन करना पड़ेगा। 24 घंटे ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। इन किन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश, किसी भी तरीके से मन को कृष्ण में निवेशित करना पड़ेगा। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन है बहुत टफ है। ये ऐसा प्रैक्टिस जो है बहुत ही बिरला ही व्यक्ति कर पाता है, लेकिन हमें करना पड़ेगा। करके ही हम भगवान को, क्योंकि अभी इस आनंद में रास्ते की शुरुआत हमने नहीं की है, इसलिए इसको पता नहीं है कि ये रास्ता कितना आनंदमय है। समझ रहे बात? जब इस रास्ते पर चलना शुरू करेंगे तब हमें थोड़ा भी आनंद आ जाएगा, तो हम इस रास्ते को कभी नहीं त्यागेंगे। समझ रहे बात? क्योंकि अध्यात्म का रास्ता ऐसा आनंदमय रास्ता है
कि ऐसा आनंद और किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में प्राप्त हो ही नहीं सकता जीवात्मा को। लेकिन इस रास्ते पर हमें बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, मन बुद्धि को समझाना पड़ेगा और बार बार मन को नाम रूप गुण लीलाओं के ध्यान में लगाना पड़ेगा। तब जाकर धीरे धीरे बुद्धि हमारी पवित्र होगी। ठीक है, हरे कृष्ण। अब 29वां श्लोक जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। कल ये अध्याय भी समाप्त हो जाएगा, 11वां अध्याय। क्वेश्चन है किसी का?